सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और सिद्धिलोक के सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज 1 जनवरी 2022 को ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसी भी साधना को अमोघ कैसे करें। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी होशियार हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। अब देखिए, मोबाइल तो हर एक हाथ में पहुंच गया, लेकिन उनमें अनपढ़ भी होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। अमोघ शब्द का अर्थ सभी नहीं जानते। अमोघ मतलब बिल्कुल अचूक, वो काम होना ही है ऐसा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि अमोघ रूप से साधनाएं सिद्ध कैसे करें। साधनाएं कर करके थक गए हैं, साधनाओं में सफलता नहीं मिली, गुरुओं को गलत कह रहे हैं, साधनाओं को गलत कह रहे हैं, तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो आज का विषय रखा है मैंने, अमोघ रूप से साधनाएं सिद्ध कैसे होती, कैसे करें। तो इसमें सर्वप्रथम तो आपकी आवश्यकता है कि सच्चे मन से साधनाएं की जाएं। किसी साधना में जब तक आपका पूरा 100% अगर आपका जुड़ाव ना हो, लगाव ना हो, आधे अधूरे मन से अगर साधना करते हैं तो साधना करने का कोई लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो पहला तो ये है कि आप सच्चे मन से और पूरी लगन से, निष्ठा के साथ में आप साधना करें। नंबर 2 कि साधना करते समय आपको पवित्र होना चाहिए। कपड़े और आप है ना, जिसमें नहा धो करके बिल्कुल जिस जगह साधना हो वो भी स्थान पवित्र कर लेना चाहिए, साफ करके। इसके बाद में बात आती है प्रामाणिक सामग्री की। अगर नकली हथियारों से युद्ध लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे। नकली इंजेक्शन लगाओगे, रोग कैसे ठीक होगा। तो साधनाएं अगर नकली सामान से या कपोल कल्पित साधनाएं हैं, यानी कि फ्रॉड साधनाएं हैं, तो वो सिद्ध कैसे होंगी। साधना सामग्री यदि प्रामाणिक नहीं है तो साधना में सफलता कैसे प्राप्त होगी। साधना में जो जप की माला, यंत्र, मूर्ति, फोटो, ये जो भी होता है, वो चीज़ें अगर नहीं है तो आप साधना कैसे सिद्ध करोगे। चलो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब साधना की विधिवत जानकारी नहीं है। कोई गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, सामग्री दे दी और बस आप जप करने लगे। ऐसा नहीं है। जब आप किसी गुरु से मंत्र लेते हैं, साधना करते हैं, तो परिमार्जन आवश्यक है। यानी कि जो मंत्र दिया गया है ऐसे ही प्रयोग में करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। जैसे पारद के संस्कार किए जाते हैं अलग अलग, ऐसे मंत्र के भी संस्कार, पारा और मंत्र बस एक मान लो कि एक तरीके का होता है। तो अगर जैसे बुभुक्षित पारद होता है, भूखा पारा जिसे कहते हैं, तो वो सोना चांदी इत्यादि का ग्रास कर लेता है।
भूखा नहीं होगा तो क्या खाएगा? अगर आपका मंत्र भूखा नहीं होगा, बुभुक्षित नहीं होगा, तो वो आकर्षित कैसे करेगा किसी अपने इष्ट को? संभावनाओं के द्वार कैसे खोले जाएंगे? इसलिए आपको उन क्रियाओं का ज्ञान भी परमावश्यक हो जाता है। अब अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए जैसे अलग अलग आसनों का प्रयोग है। किसी में पीले, जैसे माता बगलामुखी की साधना में पीले आसनों का प्रयोग है, पीली माला का प्रयोग है, पीले कपड़ों का प्रयोग है, यहाँ तक कि भोजन और पानी तक में पीला रंग चलेगा। अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसमें काम्य साधनाओं में लाल रंग के ऊन के आसन का प्रयोग बताया गया है। काम्य मंत्रों में स्फटिक, लाल मूंगे की माला इत्यादि इसको बताया गया है। इसी प्रकार से मूर्तियां होती हैं। पत्थर की मूर्ति होती है। पत्थरों में भी कई प्रकार के पत्थर होते हैं। कोई लाल रंग का, गुलाबी रंग का पत्थर होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई सफ़ेद रंग का होता है, कुछ हरापन लिए हुए होता है, कोई नीलापन लिए हुए होता है, कोई संगमरमर में काला है तो कोई सफ़ेद है। सब पत्थर अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग पत्थर हैं तो उनमें खनिज लवण भी या धातुएं या उपधातुएं मिली होंगी, तो उनका भी रेशियो अलग अलग रहता है। तो किस मंत्र में, किस साधना में किस रंग के वस्त्र हों, किस रंग की मूर्ति हो, किस चीज़ की मूर्ति हो। अब मूर्ति मैंने बता दी कि एक तो मूर्ति होती है पत्थर की, जिसमें कई प्रकार के पत्थर होते हैं। दूसरे कि वो मूर्ति मिट्टी की भी हो सकती है, बालू की भी हो सकती है, लोहे की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, पारे की हो सकती है ना, जस्ते की हो सकती है, और लेड की भी हो सकती है, शीशे की, कांच की हो सकती है मूर्ति। तो आपने देखे ना कि कितने में कितने प्रकार निकल आए। इसी प्रकार से खट कर्मों में अलग अलग चीजों का समावेश किया गया है। अलग अलग मंत्र हैं तो अलग अलग उसकी माला होगी। कोई हल्दी की माला से करता है, कोई कमलगट्टे की माला से करेगा, कोई हकीक भी 3-4 रंगों के होते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, हरा। वो हकीक। फिर मूंगे की माला, वो मूंगा कैसा कैसा है। मोती की माला, मड़ियों की माला है, अलग अलग मालाएं होती हैं। तो इसमें तमाम सारे प्रकार के माला हो गए। उसमें से आपको कौन सा चुनना है? जो आपकी साधना, जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस साधना से संबंधित चीज़ों का ही प्रयोग करना है। अब भैरव साधना है तो काली हकीक की माला चाहिए। हनुमान जी की साधना है तो लाल हकीक की माला चलेगी, मूंगे की माला चलेगी। माता बगलामुखी की साधना है तो पीले हकीक की माला चलेगी। और भी कई साधनाएं जिनमें सफ़ेद हकीक चलता है, पीला हकीक चलता है, हरा चलता है। तो ये सब अलग अलग क्यों कहे गए? क्योंकि हर धातु से, उपधातु से, खनिज से, हर प्रकार के चीजों से अलग अलग प्रकार की रश्मियां उत्सर्जित होती रहती हैं। अलग अलग प्रकार की रश्मियां उत्सर्जित होती हैं, वो इफेक्ट डालती हैं। तो साधना के लिए उचित वातावरण हो। और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस साधना कक्ष में आप जाते हैं, जब तक कोई साधना करें तो उस कक्ष में दूसरा व्यक्ति प्रवेश न करे। ये भी है। भोजन सात्विक हो,
जितने दिन तक साधना होगी नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटेंगे, धरती पर सोएंगे, भोजन में तेल नमक इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। ये कुछ बंदिशें हैं, अगर कुछ दिन के लिए आप मान लेते हैं तो आगे आपके सफलता के द्वार खुल जाते हैं। अब जो जीव के स्वार्थी हैं, जिन्हें जीव का स्वाद लगा है, वो बिना खाए रह नहीं सकते, या भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, तो ये पापमय पदार्थ खाने से सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? इसके बाद आता है फिर वो पुरस्चरण का मामला कि पुरस्चरण कितने का होना चाहिए, कितने मंत्रों का जप होना चाहिए। मतलब ये जैसे तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, उसी प्रकार से ये साधना भी 1000 नियमत है कम से कम। साधना विषय जितने भी दिए जाते हैं विधान, उनमें अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अगर उनका पालन नहीं किया गया तो फिर साधना खंडित होने के चांस रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे हीरा है, मूंगा है, मोती है, माणिक्य है ना, नीलम है, रुद्राक्ष है, ये सब अलग अलग जो चीजें हैं, रुद्राक्ष की ही 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। 14 मुझे पता है और आगे भी होती होंगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो ये जो मालाएं हैं या मूर्तियां हैं, या जो आपको बताया कि हमने 14 प्रकार की, ये तो इनका एक अलग अलग अपना सिस्टम होता है, अलग अलग इनका विधान होता है कि इसके साथ ये चीज मैच करती है। जिसके साथ जो मैच करती है चीज, वो उसमें लगती है, देनी होती है। तो साधनाओं में जो ये कौन सी मुद्रा का प्रयोग हो, कौन सी नासिका का श्वास उस समय चल रहा हो, जब करते समय कौन सी उंगली का प्रयोग इसका जैसे तंजनी का नहीं करते हैं, माला को आच्छादित रखते हैं वस्त्र से छिपा करके कोई देख न पावे, है ना, प्राण प्रतिष्ठा, और ढेर सारे हजारों नियम होते हैं। पहले तो किसी साधना को करने के पहले इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्या परहेज है क्या नहीं है। तो जब ये हो जाए तब इसके बाद में साधना में उद्यत होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसे सफलता भी नहीं मिलेगी। और जब तक साधना के विज्ञान को नहीं समझेंगे, सफलता मिलने के चांस बिल्कुल नहीं है। अब हरि कृपा हो एक अलग की बात है, अनायास ही सिद्धि मिल जाती बिना साधना किए, ये सबको नहीं होता है। ये कोई जे बिरले लोग होते हैं जिनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना करो तो बहुत ही सोच विचार करके और जानबूझ करके तब करनी चाहिए। ऐसे साधना करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि साधना एक शब्द ऐसा है कि वो देवी देवताओं को, यहाँ तक कि त्रिदेवियों को भी आप पर कृपा करने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, और अगर सीख गए तो आगे जीवन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इस 1 जनवरी 2022 की संध्या पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इसी के साथ मैं अपना वचन भी पूरा कर रहा हूं। इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक देखा है उनको हार्दिक धन्यवाद, और
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।